हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में लर्निंग हब विद फन। आज हम पढ़ने वाले हैं छठी कक्षा की सेकंड लैंग्वेज हिंदी और पार्ट 2 हमारा गांव। बच्चों देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र किस चीज़ की है? अच्छे से देखिए और बताइए। जी हाँ, यह चित्र गांव को दर्शा रहा है और गांव में होने वाले कार्य दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं किसान अपना फसल के लिए वहाँ किसान क्या कर रहा है, हल चला रहा है। और हम देख सकते हैं ढेर सारे भेड़ों को चराने के लिए लेकर जा रहा है और एक साइकिल पर ग्वालियर अपना जो भी दूध है वहाँ बेचने के लिए साइकिल पर जा रहा है। और कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ गिल्ली डंडा का खेल खेल रहे हैं और एक लड़का ईख छील कर खाने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं आइए हम कविता पढ़ते हैं। हमारा गांव, हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा। नल के पास हम नहाते, ईख और इमली है खाते। किसान खेत में हल चलाते, तरह तरह के अन्न उगाते। तो यहाँ प्यारा सा कविता है जो गांव में जैसी ज़िंदगी गुज़र बसर होती है उसी को यहाँ कविता के द्वारा हमें बताया गया है। तो गांव यहाँ पे कैसा है बच्चों? यहाँ क्या बोल रहे हैं गांव के बारे में? यह गांव बहुत हरा भरा है। उन लोगों का गांव कैसा है? उनका गांव बहुत हरा भरा है, बहुत सारी ग्रीनरी है जो कि हम सबको अच्छा लगता है। तो उन्हें भी उनका गांव इसी के लिए उन्हें बहुत प्यारा लगता है और कहते हैं कि वहाँ प्यारा प्यारा है। नल के पास हम नहाते, तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि वहाँ लड़का नल के पास बाल्टी रखकर वहाँ पे पानी नहा रहा है, वह स्नान कर रहा है। ईख और इमली है खाते। तो यहाँ हम देखो बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बच्चे इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनके बाजू किस चीज़ का फसल है बच्चों? ईख का फसल है, गन्ने का फसल है। ईख को और क्या कहते हैं हम? गन्ना कहते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ पसंद से क्या खाते हैं? ईख और इमली। ईख का स्वाद कैसा होता है बच्चों? बहुत ही मीठा होता है। जो चीनी हमारी बनती है ना, ईख से ही बनती है बच्चों। और इमली भी बहुत पसंद से खाते हैं और यहाँ कह रहे हैं कि हम ईख और इमली है खाते। तो इमली का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और वह बच्चे किस पेड़ के नीचे, किस दरख्त के नीचे, किस झाड़ के नीचे बैठे हैं? इमली के झाड़ के नीचे बैठे हैं, इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं और वहाँ इमली और ईख का स्वाद ले रहे हैं। किसान खेत में हल चलाते। हम ऊपर वाले चित्र में हम अभी देखे हैं ना बच्चों, जैसे कि किसान कैसे हल चला रहा है। वहाँ बैलों को वहाँ हल बांध कर वहाँ हल चला रहा है खेत उगाने के लिए, वहाँ बीज बोने के लिए, वहाँ मिट्टी को थोड़ा नर्म कर रहा है। ठीक है बच्चों? और यहाँ है तरह तरह के अन्न उगाते। किसान खेत में हल चलाते, तरह तरह के अन्न उगाते। तो किसान क्या करते हैं? किसान खेत में हल चलाते हैं और तरह तरह के बीज डालकर और तरह तरह के अन्न उगाते। अन्न किसे कहते हैं? हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन करते हैं उसे हम अन्न कहते हैं। अन्न हो सकता है चावल भी हो सकता है, जवारी भी हो सकती है, ज्वार भी हो सकती है, मकई भी हो सकती है और क्या क्या है बच्चों? और बहुत प्रकार के होते हैं अन्न, कई प्रकार के होते हैं। तो कई प्रकार के अन्न वह उगाते हैं। तो हमें यहाँ पर कविता बता रहा है कि किसान की क्या महत्व है और गांव की क्या महत्व है। यहाँ पे गांव की भी महत्व बताया गया है और गांव में होने वाले कार्य का भी बताया गया है। बच्चों, आपको
किसान का बड़ा उपकार, हम बड़े परोपकारी हैं हम किसान के, क्योंकि कहते हैं ना बच्चों, फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। अगर वे ना होते तो हमें खाने के लिए अन्न भी ना मिलता, और वहाँ अन्न ना मिलता तो हमें इस तरह की शक्ति भी नहीं मिलती, जिस शक्ति के द्वारा हम हमारे भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ होता है कविता का सारांश। आशा करती हूँ आपको यह कविता और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए हम मिलते हैं दूसरी पार्ट में। अलविदा बच्चों।